सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू MK रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो स्टूडेंट्स भी RBI असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज जो टॉपिक के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो है सिलोगिज्म। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और आंसर भी साथ में ही है, सो दैट हम जब सॉल्व करें उसके बाद हम अपना आंसर एक बार मैच कर लें। सो हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है हमें डायरेक्शंस रीड करनी होती है कि हमें डायरेक्शंस में बोला क्या गया है। लाइक यहाँ पर क्या बोला है कि इन क्वेश्चन गिवन बिलो 3 स्टेटमेंट्स है हमें एंड 2 कंक्लूजन्स हैं और हमने इसमें करना क्या है, हमने देखना है कि गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मे बी एग्जामिनर ऐसे डाल दे कि गिवन कंक्लूजन डज़ नॉट फॉलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर फिर चेंज होगा। सो डायरेक्शन रीड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ओनली वीनस इज़ मार्स। इसको हमने पढ़ना कैसे है, इसको हम रीड करेंगे ऑल मार्स आर वीनस। लाइक अगर आपको सिंपल बोलूँ कि ओनली ए इज़ बी, ठीक है, तो आप इसको रीड पता कैसे करोगे कि ऑल बीज आर ए। अब इसको ऐसे रीड करोगे ओनली वाले को। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें ये जो बी है ना, बी, इसका ए के अलावा किसी भी और उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की बात करूँ वेन डायग्राम में, सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे ऑल मार्स आर वीनस और इसको मार्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे सो दैट हमें याद रहे, हमें पता रहे कि मार्स और वीनस का जो रिलेशन है वो क्या है, ओनली इस मार्स का किसी भी और के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू वीनस इज़ यूपिटर। और ओनली अ फ्यू को अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ये चीज़ बोली है कि ओनली अ फ्यू को आप सम के जैसे मत रिप्रेजेंट करना। आपको हमेशा ये चीज़ बोली गई होगी कि ओनली अ फ्यू मतलब सम, बट नहीं, ओनली अ फ्यू और सम में बहुत डिफरेंस होता है। ओनली अ फ्यू अपने साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेकर चलता है। सो इसको भी मैंने रिप्रेजेंट करने का वे बताया था कि कभी ओनली अ फ्यू के बारे में बात हो तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, लाइक डॉट लगाकर फिर ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करना, सिर्फ ऐसे सम जैसे मत रिप्रेजेंट करना, आपको ही इससे कन्फ्यूज़न होगी सॉल्व करते टाइम, ठीक है। सो इसमें क्या है, ओनली अ फ्यू वीनस इज यूपिटर। सो ओनली अ फ्यू वीनस जो है वो क्या है, यूपिटर। सो इसको हमने ऐसे लिख दिया। नो वीनस इज़ अर्थ, पूरे की पूरी, नो मतलब पूरे का पूरा जो वीनस है ना वो अर्थ नहीं है। सो ये वीनस रहा, ये हमारी अर्थ रही। सो पूरे का पूरा वीनस अर्थ में नेगेटिव रिलेशन चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन्स की। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल अर्थ इज़ यूपिटर। इन्होंने कोई पॉसिबिलिटी नहीं ली, इन्होंने सिंपल बोला कि ऑल अर्थ इज़ यूपिटर। क्या पूरे की पूरी अर्थ जो है वो यूपिटर है। अर्थ ये रही, यूपिटर ये रहा। अर्थ और यूपिटर में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि पूरी अर्थ जो है वो यूपिटर है, ठीक है। सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग। सेकेंड कंक्लूजन में हमें बोला है नो मार्स इज़ अर्थ। नो मार्स इज़ अर्थ, देखो वैसे आप ये सोच रहे होगे ये क्या है, वीनस, ठीक है। पूरा वीनस अर्थ नहीं है तो पूरा मार्स भी अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वीनस के अंदर ही तो मार्स पड़ा है। पर वैसे भी अगर हम बात करें, मार्स तो वैसे भी अर्थ नहीं है, इवन नॉट अर्थ, क्या मार्स तो यूपिटर भी नहीं है। अगर ये बोले ना कि पूरी मार्स यूपिटर नहीं है, तो हाँ जी, पूरी मार्स यूपिटर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्स जो है वो तो ओनली का रिलेशन लेकर जा रहा है ना, और मार्स का किसी और के साथ वैसे भी कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है नो मार्स इज अर्थ, पूरे का पूरा मार्स अर्थ नहीं है, तो हाँ जी पूरे का पूरा मार्स अर्थ नहीं है। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। सो इसका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सब में लॉजिकली फॉलो ही बताना है। सो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, नो डे इज़ नाइट। नो डे इज़ नाइट, इसका मतलब पूरे का पूरा जो डे है वो क्या नहीं है, वो नाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है ओनली अ फ्यू नाइट इज़ वीक। ओनली अ फ्यू नाइट जो है ना वो क्या है, वीक,
ठीक है। सम वीक इज ईयर, कुछ वीक ऐसे हैं जो कि ईयर है, और सम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। हमें कंक्लूजन में क्या बोला गया है, कंक्लूजन में हमें बोला है सम वीक्स इज नॉट डे, क्या वीक का कुछ का ऐसा पार्ट है जो पूरे का पूरा डे नहीं है। नो डे का मतलब कि कुछ वीक पूरा का पूरा ही डे नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा वीक है, ये हमारा डे है। वीक का कुछ हिस्सा बोला है उन्होंने, ये देखो वीक और नाइट का ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। डे और नाइट पूरे ही नो के रिलेशन में है, तो ये जो सम वाला पार्ट है, ये कुछ का हिस्सा जो है, ये डे के साथ क्या नेगेटिव रिलेशन ही तो रख रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो राइट ही हुआ ना, सम वीक इज़ नॉट डे, मतलब वीक का ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरे का पूरा डे नहीं है। सो इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, राइट। सेकंड हमें बोला है सम नाइट इज़ ईयर, क्या कुछ ऐसी नाइट है जो ईयर है, मतलब नाइट और ईयर में सम का रिलेशन है। नाइट ये रही, ईयर हमारा ये रहा, तो नाइट ईयर में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ नाइट ईयर है। सो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सो आंसर इसका साथ में है, ये रहा ओनली फर्स्ट फॉलो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सम इडली आर वड़ा, कुछ की इडली क्या है, वड़ा। सो सम इडली आर वड़ा, ओनली अ फ्यू वड़ा आर डोसा, ओनली अ फ्यू वड़ा आर डोसा। नो डोसा इज रसम, नो डोसा मतलब पूरे का पूरा जो डोसा है ना, वो क्या नहीं है, रसम। कंक्लूजन में हमें क्या बोला है, सम इडली बीइंग, बीइंग का बीइंग मतलब ये पॉसिबिलिटी में हमें बोला है कि कुछ की इडली जो है, बीइंग रसम इज पॉसिबिलिटी, इडली का कुछ हिस्सा जो है वो रसम होने की पॉसिबिलिटी है। इडली हमारी ये रही, रसम हमारी ये रही। देखो इडली और रसम में कोई भी रिलेशन नहीं चल रहा, ना ही तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इडली का, इन्होंने हमें ये पूछा है कि सम इडली बीइंग रसम इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर इसमें कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि इडली और रसम में नेगेटिव अगर होता तो हम ये बोलते कि इसमें तो पूरा नेगेटिव चल रहा है, तो हम कैसे पॉसिबिलिटी में इसको कुछ का पार्ट लेकर जा सकते, मतलब कुछ इडली का पार्ट हम रसम में कैसे लेकर जा सकते अगर वो पूरी उसके साथ नेगेटिव रिलेशन रखती है। अगर कोई रिलेशन रख ही नहीं रही, ठीक है, तो हम कुछ की इडली का पार्ट लेकर रसम में लेकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है, राइट। सेकेंड हमें बोला है सम वड़ा आर नो डोसा, उन्होंने बोला है कुछ का वड़ा का पार्ट है जो डोसा नहीं है, ठीक है। सो वड़ा हमारा ये रहा, डोसा हमारा ये रहा। अब वही बात मैं स्टार्टिंग से क्यों बोल रही हूँ कि ओनली अ फ्यू का रिलेशन ऐसे शो करना, इसका रीज़न यही है कि जो ओनली अ फ्यू होता है ना, वो अपने साथ वाले से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रिलेशन रखता है। अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है ना कि सम वड़ा और नो डोसा, तो ये वड़ा था, वड़ा का डोसा के साथ वैसे भी ओनली अ फ्यू का रिलेशन चल रहा है। इट मीन्स सम वड़ा आर डोसा एंड सम वड़ा आर नो डोसा। सो इसमें जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी राइट होगा, ठीक है। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोज, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसका आंसर बोथ 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फ्यू टेबल, मतलब ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर बुक्स, चेयर्स का कुछ जो पार्ट है वो क्या है, बुक्स है। सम बुक्स आर नोटबुक, सम बुक्स आर नोटबुक्स, ठीक है। सो वेन डायग्राम हमारा बन गया है। कंक्लूजन्स में हमें क्या बोला है, सम टेबल्स आर चेयर। सो ये तो हमें दिख ही रहा है, ये कुछ का टेबल है, ये चेयर, तो ये क्या है, उन्होंने बोला है सम टेबल आर चेयर, तो हाँ जी सम टेबल जो है वो चेयर है ही, ठीक है। सो सम टेबल्स आर चेयर्स, फर्स्ट कंक्लूजन राइट होगा। सम चेयर्स आर नोटबुक, क्या कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो नोटबुक है, ये चेयर है, ठीक है, ये नोटबुक है हमारी। सम चेयर आर बुक तो है, सम चेयर्स आर बुक्स, बट सम चेयर्स आर नॉट नोटबुक, क्योंकि चेयर
चेयर और बुक का कोई भी रिलेशन नहीं चल रहा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ चेयर्स जो है वो नोटबुक है, इसमें कोई हमें सम का रिलेशन ही नहीं दिख रहा, राइट। सो इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन होगा वो क्या है, रॉन्ग। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। सो ये रहा इसका आंसर, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है क्लास से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊँ।